My name is Rishabh and today I'll present a story in front of you all जो मैंने लिखी है. The story का जो नाम है वो है कैक्टस. ठीक है. ये उस शाम की बात है, नहीं ये उस रात की बात है जब मैं बैंगलोर से दिल्ली अपने घर किसी काम से जा रहा था और मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वो भी बॉम्बे के थ्रू. अब बैंगलोर से बॉम्बे की जो फ्लाइट थी उसने मुझे ठीक अपने समय रात के 12:30 बजे उतार दिया और बॉम्बे से जो दिल्ली की फ्लाइट थी वो डिले होकर रात के 2:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे की हो गई थी. अब मैं जैसे ही बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचा 12:30 बजे मुझे बहुत भूख लगी थी. मैं लाउंज की तरफ भागा. खाना खाते खाते तकरीबन 1:15 बज चुके थे. मैं वहां पर अपनी एक किताब निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया कि इतने में मेरी नज़र सामने बैठे हुए एक आदमी पर गई. उन्होंने नीले रंग की एक शर्ट, काले रंग की एक पैंट और काले रंग के बहुत ही चमकीले से जूते पहने रखे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी बिजनेस मीटिंग से आ रहे हों. अब उन्हें देखकर मुझे उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लग रहा था क्योंकि वो बहुत फिट से थे, स्मार्ट से थे, पर उनके मुंह पर सफ़ेद और काले रंग की दाढ़ी से मुझे पता लग गया कि उनकी उम्र कम से कम 45 बरस तो होगी ही. अब मेरी नज़र बार बार उन पर नहीं, उनकी पहनी हुई उस वॉच पर जा रही थी क्योंकि उन्होंने HMT की जनाटा सिल्वर वॉच पहनी थी, जो कि आज की नहीं, बहुत पुराने समय की घड़ी है. और मैं ये बात इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी उसे पहना करते थे. अब मैं अपनी किताब पढ़ रहा था कि इतने मेरी नज़र वापस से उन पर गई तो मैंने देखा कि वो भी मुझे ही देख रहे थे. तो इतने में मैंने अपनी झिझक को परे रख उन्हें ऐसे आंखों से ही देखकर ऐसे मुस्कुरा दिया. वो भी मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ चलते हुए आए. मुझसे बात करने लगे, मेरी किताब में थोड़ी सी रुचि दिखाने लगे. तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आपको ना कहीं तो देखा हुआ लग रहा है. तो वो मुझसे कहने लगे कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है पर समझ नहीं पा रहा. फिर कुछ सेकंड्स की शांति के बाद मैंने उनसे पूछा कि ये वॉच आपके पास कब से है. तो उन्होंने बताया. फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे पापा के पास भी एग्जैक्टली वैसी ही सेम वॉच है. तो इसके बाद जब मैंने ये बात उन्हें बताई तो उनकी आंखें मानो चमक उठी हों. उसके बाद उन्होंने बताया कि वो मेरे पापा के अंडर ही काम किया करते थे और जब उन्होंने अपने MBBS और MD खत्म किया तो वो पापा के हॉस्पिटल में एज ए ट्रेनी लगे थे और शुरू के 8 साल उन्होंने वहीं काम किया था. फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम ठीक हो, तुम्हारे पापा कैसे, क्या वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिटायर हो गए. वो शायद ये नहीं जानते थे कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है. ये बात बताते हुए मैंने उनसे कहा कि वरुण अंकल शायद पापा अब ठीक हैं. माँ के जाने के 20 दिन बाद जब मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, उस शाम को वो मेरे पास आए और मेरे पास बैठे और मुझसे बोलने लगे कि बेटा मैं ना बस कुछ दिन सोना चाहता हूँ. मुझे ये बात तब समझ नहीं आई तो मैंने उन्हें खाना वाना खिलाया और उनके कमरे में जाकर उन्हें सुला दिया. उसके बाद से आज 2.5 महीने हो चुके हैं, वो उठे ही नहीं. मीना दीदी बताती हैं कि वो हर 2-3 दिन में उठकर अपने काम वगैरह करके वापस से सो जाते हैं. ना तो ये कोमा सा है ना ये कोमा से कम है. उनको इस तरह सोते हुए देखकर कई बार डर भी लगता है, पर उनकी चलती हुई धड़कनों को देखकर दिल को थोड़ी सी ठंडक पड़ती है. जब भी मैं अपने घर जाता हूँ ना, मैं अपने उनको सोता हुआ देखता हूँ और बगल वाली चेयर पर बैठकर वहीं पर या तो किताब पढ़ लेता हूँ या कुछ ना कुछ करने लग जाता हूँ. उस कमरे में बहुत ज्यादा सफाई रहती है और सिर्फ उस एक जो घड़ी टंगी हुई है उसके सेकंड्स क्लॉक के आगे बढ़ने की एक आवाज आती है जो ये आभास कराती है कि समय आगे बढ़ रहा है. इस तरह कब उनके कमरे में सुबह होती है, कब बीती रात अपना भारीपन लिए वहां से चल पड़ती है, मैं समझ नहीं पाता. ये बात बताते बताते मैंने जैसे ही वरुण अंकल की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उनकी आंख थोड़ी सी भीग चुकी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा सर ना वो ऐसे ही थे. मैं इन बातों को शब्दों में कैसे रखूं बेटा, पर ना एक अजीब सा लहजा था उनके काम करने का. मतलब अगर आप उनके लिए काम करो तो वो आप पर एक आंच नहीं आने देते, कोई आप पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है. पर वो ना उनकी थोड़ी बोली कड़क थी, वो कभी ना कभी डांट दिया करते थे. तो पर अगर उनके साथ तमीज से काम करो तो सब सॉर्टेड. इस बात को सुनते ही मैंने उनकी बात काटी और मैंने कहा कि अंकल यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मतलब मुझे आप गलत मत लेना, मुझे उनकी परवरिश में आज तक कोई कमी नहीं आई है, पर वो ना बिना मतलब डांट दिया करते
कि मानो ये जैसे जरूरी हो कि मैं यानी कि उनका बड़ा बेटा उनसे थोड़ा डर के रहूं, कि वो कमरे में आए तो मैं बैग सीधा करके ऐसे खड़ा हो जाऊं और ऐसे सोचूं कि सब ठीक है। मतलब अंकल आप बिल्कुल भी मुझे ऐसे मत समझना कि मैं कोई कंप्लेन कर रहा हूं, पर जैसे ना माँ के आगे मैं अपने आप को अपने सेल्फ समझ पाता था, पर पापा के आगे अपने आप को अपने सेल्फ से ना बहुत दूर सा पाता था। उनके प्यार को मैं धीरे धीरे और समझने लगा जब मैं उनसे दूर चला गया और दूर जाता गया, लेकिन तब तक ना हमारे प्यार के आंगन में कुछ फूलों के साथ कई कैक्टस भी घर कर चुके थे। अंकल मेरे और उनके बीच की शांति को तोड़ते हुए बोले कि बेटा शायद माँ का प्यार एक फूलों के गुलदस्ते जैसा होता है, लेकिन बाप का प्यार एक कैक्टस के जैसा, जो शायद आपको पूरी दुनिया से बचाता तो है वो, पर कई बार खुद भी चुप जाता है। मैं इन बातों को सुनकर सोच में तो नहीं गया, पर मैं सोचने लगा कि शायद ये सच ही तो बोल रहे हैं। इसके बाद 4 बज चुके थे और मेरे जाने का समय आ गया था। इतने में मैंने वरुण अंकल को रोका और मैंने उनसे कहा कि वरुण अंकल आप जानते हैं आप एक बार क्या हुआ था? तो वो मुझसे बोले कि क्या हुआ था? मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम जानते हो मैं खुद भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही पेश आता हूँ, और जाने अनजाने में मेरे पापा भी मेरे साथ ऐसे ही पेश आए थे। क्यों हम अपने बेटे को ऐसे खड़े होकर नहीं बोल सकते कि आई लव यू बेटा, आई सपोर्ट यू? हमेशा साथ होने के बावजूद हम ये नहीं बोल सकते कि आई एम देयर फॉर यू एंड आई सपोर्ट यू। हर बार ये चीजें छुप कर क्यों होती है? पर जैसे ही हमारे जाने का समय आया तो मैंने वरुण अंकल को बोला कि अंकल आप जानते हैं एक बार क्या हुआ था? उन्होंने मुझे बोला बेटा क्या? तो मैंने उन्हें बताया कि अंकल जब मैं महज 12-13 साल का रहूँगा ना, तो एक बार मैं और पापा मेरी लिफ्ट में फंस गए। उस समय लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी नया था और हमारी लिफ्ट बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर रही थी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ लिया और वो ज़ोर से ऐसे पकड़ के मुझे पकड़ लिया, और तब पहली बार मैं उनके दिल की धड़कनों को सुन पा रहा था। ये वो पहले चंद लम्हे थे जहाँ मैंने उन्हें अपने आप को सबसे करीब पाया। बस उसके बाद से भले ही हम एक घर में रहे, लेकिन हम हमेशा दूर होते चले गए। इस तरह से मैंने वरुण अंकल को बाय बाय कह दिया, लेकिन उस शाम हमें काफी अच्छा लगा और मुझे तो ऐसे ही लगा कि जैसे मानो वरुण अंकल सिर्फ उस शाम मुझसे ही मिलने आए। जाते वक्त फ्लाइट में मैं बस खिड़की की तरफ देख रहा था और रात के सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो मैं अपने पापा के कमरे की तरफ भागा तो वो देखा कि वो चैन से सो रहे थे। मैं उस कमरे के अंदर चला गया, मैं बगल में बैठा और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब वहीं पर जाकर लेट गया। मैंने उन्हें जोर से गले लगा लिया और मैं दूसरी बार उनके दिल की धड़कनों को सुन पा रहा था। उस वक्त उस घड़ी की आवाज आना बंद हो गई, वक्त थम सा गया और मैं वहीं सो गया। थैंक यू।